सालों तक भूत बनकर घूमता रहा ये लड़का। इस लड़के की सच्ची कहानी सुनकर नासा के वैज्ञानिकों के भी उड़ चुके हैं होश। आप भी जानिए भूत बनने के बाद क्या क्या होता है। इस लड़के का अनुभव भूतों को लेकर बदल देगा आपका नजरिया। भूतों की ये बातें आपने कभी नहीं जानी होंगी, वो अब आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को फटाफट ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके अपनों को भी इस बात की जानकारी हो सके। आज हम आपको राहुल नाम के एक ऐसे लड़के की अजीबोगरीब कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि इस लड़के को न सिर्फ अपना पुराना जन्म याद है बल्कि इस लड़के का दावा है कि ये 12 सालों तक भूत भी बना था। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जिस लड़के का कहना है कि मरने के बाद ये लड़का भूत योनि में चला गया और भूत के बाद ये काफी वक्त तक ऐसे ही भटकता रहा। साथ ही इस लड़के ने यह भी बताया कि भूतों को मंदिर में जाने से भी कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे आम इंसान को भूख लगती है वैसे ही ये भी खाना खाते हैं। जी हाँ, हरियाणा के पलवल जिले के एक गांव में रहने वाले राहुल नाम के लड़के की कहानी भारत में सनसनी मचाकर रख दी है। इस लड़के को यहाँ तक याद है कि पिछले जन्म में उसका नाम धनराज था और जब उसकी मौत हुई तब वो करीब 35 साल का था और उसकी मौत असल में ट्रैक्टर से गिरने से हुई थी। उसके खुद के दोस्त ने चलते ट्रैक्टर से उसे धक्का दे दिया था, जिसके बाद वो सड़क पर गिर गया और पीछे से आने वाला ट्रक उसके ऊपर से गुजर गया। जब उसके शरीर से आत्मा बाहर आई तो कई घंटों तक ये सोचता रहा कि उसके साथ क्या हो गया। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन काफी घंटों के बाद उसे समझ में आ गया कि उसकी मौत हो गई है और वो वापस अपने शरीर में नहीं जा सकता। राहुल नाम के इस लड़के का यह भी कहना है कि भूत बनने के बाद वो करीब 12 दिनों तक अपने घर में ही रहा। जब उसकी माँ, बहन और पत्नी घर पर रोते थे तो उन्हें चिल्ला चिल्ला कर बताता था कि मैं तुम्हारे सामने ही हूँ, तुम क्यों रो रहे हो, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती थी। 12 दिनों के बाद वो एक पेड़ पर जाकर रहने लगा और काफी दिनों तक पेड़ पर रहने के बाद वो दूसरे गाँव में जाकर रहने लगा। राहुल ने भी बताया कि वो सिर्फ अकेली आत्मा नहीं थी जो भटक रही थी, बल्कि उसके अलावा वहाँ और भी आत्माएं मौजूद थी जो भूत योनि में पहुंच चुकी थी। और तो और राहुल के और कई भूत दोस्त भी थे जिनके साथ वो बातचीत किया करता था। ये बात कितनी भी अजीब क्यों न लगती हो, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है, क्योंकि जब राहुल थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने अपने माता पिता को बताना शुरू किया कि वो पिछले जन्म में धनराज था, लेकिन उसके माता पिता ने उसकी बात नहीं मानी और फिर एक दिन उसके पुराने जन्म की पत्नी उनके घर आ गई और राहुल से बात करने के बाद उसकी पत्नी रोने लगी, क्योंकि ये पुराने जन्म में राहुल उसका पति था। राहुल ने अपने पुराने जन्म की ऐसी ऐसी बातें अपने परिवार वालों को बताई जो सिर्फ धनराज ही जान सकता था। इसलिए अब हर किसी को इस बात पर अब कोई शक नहीं था कि राहुल पिछले जन्म में धनराज था। साथ ही राहुल ने यह भी बताया कि भूत योनि में जाने के बाद वो 2 ही काम किया करता था, एक तो खाना खाने का और दूसरा सोने का। और जब कभी भी उसे एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता था तब वो हवा में उड़कर कई 100 किलोमीटर दूर चला जाता। इतना ही नहीं, राहुल ने यह भी बताया कि जैसे अच्छे और बुरे इंसान होते हैं वैसे ही अच्छे और बुरे भूत भी होते हैं। कुछ भूत किसी का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते और कुछ भूत लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, और ऐसा वो अपना बदला लेने के लिए करते हैं। वैसे राहुल की कहानी आपको सुनने में कितनी भी झूठी क्यों ना लगे, लेकिन अब हर वो वैज्ञानिक और जांचकर्ता राहुल की बातों पर यकीन करता है जिसने भी राहुल से आमने सामने की मुलाकात की है, क्योंकि राहुल को अपने पिछले जन्म की छोटी से छोटी बातें याद है जिसे किसी भी कीमत पर नकारा नहीं जा सकता। वैसे आप इस पूरे खबर पर क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और खबर पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।